हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का न्यू चैप्टर 4 द फ्लावर। और आज हम फ्लावर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। फ्लावर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, और हमारा फ्लावर कब कंप्लीट होता है, कब उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं, उसके एसेंशियल हो गए या नॉन एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम आज अच्छे से इस चैप्टर में देखेंगे। चलो बच्चों, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये सुना होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उनकी सर्वाइवल के भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर एक स्पीशीज़ के लिए। अगर प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और वो अगर न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाएंगे तो उनका जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए उनको रिप्रोड्यूस करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो जो रिप्रोडक्शन है फ्लावर में वो कौन करवाते हैं? हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन, वो हमारे परफॉर्म किया जाता है हमारे फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्लांट के, क्योंकि वही हमारे किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बायसेक्सुअल फ्लावर। बेसिकली हमारा जो फ्लावर है वो क्या है? फ्लावर एक स्पेशलाइज शूट होती है जिसमें हमारे जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। किस में? हमारे फ्लोरल स्ट्रक्चर में। फ्लोरल जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। जो हमारे लीफ है वो किस में मॉडिफाई हो रहे हैं, हमारे फ्लोरल स्ट्रक्चर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे उसमें एक देयर इज़ द स्टॉक जिसे हम पेडिसल कहते हैं, जो हमारे जो फ्लावर है उसे सपोर्ट करता है। और कुछ फ्लावर इस बिना स्टॉक के होते हैं तो उन्हें हम कैसे कहते हैं, सेसाइल फ्लावर कहते हैं। और जो हमारे जो टिप होती है फ्लावर स्टॉक की, वो एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर पे, यह हमारा अरेंजमेंट ऑफ अ बायसेक्सुअल फ्लावर है। ये दिख रही है आपको स्टॉक, ऐसी स्टॉक प्रेजेंट होती है हमारे फ्लावर में। जिसमें स्टॉक नहीं प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहते हैं, सेसाइल, उसे हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। जो हमारे जो फ्लावर की जो टिप है यहाँ पे जो हमारे कप शेप्ड ये जो बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस। अब हम बात करते हैं जो हमारे थैलेमस में हमारे 4 होल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। फर्स्ट जो होल होता है हमारा, उसे हम कहते हैं ग्रीन सेपल्स, और उसे हम क्या कहते हैं, कैलियक्स भी कहते हैं। अब हमारे ग्रीन सेपल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं, कोई भी फ्लावर ले लीजिए अपने गार्डन में, उसके नीचे आपने देखा होगा, पहले तो आपने स्टॉक देखी, ठीक है, स्टॉक के बाद उसमें ना ग्रीन कलर के जो थोड़ी सी वैसे प्रेजेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो हमारे फ्लोरल स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है, ग्रीन कलर का होता है वो, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा कैलियक्स कहते हैं। उन्हें हम ग्रीन क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ये जैसे इस हिबिस्कस जो ये फ्लावर है, इसके हिबिस्कस फ्लावर में आपको यहाँ पे सेपल्स दिख रहे हैं, ऐसे सेपल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लावर में, उसे हम क्या कहते हैं, कैलियक्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, हर फ्लावर में 4 स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल एंड फोर्थ होल, इन सब को हम जब अगर देखेंगे तो ये हमारा पूरा हमारा क्या बनाते हैं, एक फ्लावर बनाते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, पहला हमारा क्या होता है, ग्रीन सेपल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, कैलियक्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकेंड हमारा क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, जिन्हें हम कोरोला कहते हैं। जो अब ये जो पेटल्स आपको दिख रहे हैं जो फ्लावर में, इसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को, और इसे वैसा नाम क्या है इसका, कोरोला, जैसे कैलियक्स एंड कोरोला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड होल की। थर्ड को हम क्या कहते हैं, हमारे जो मेल पार्ट्स, जो हमारे फ्लावर में जो मेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको, उनकी बात कर रहे हैं हम, वो थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट यहाँ पे आपको, इसे हम पूरा ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं एंथर। और ये जो पतली सी जो है दिख रही है आपको जो जा रही है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर हम को क्या कहते हैं, हम स्टेमन कहते हैं। बेसिकली हमारा क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे फ्लावर में, तो इसे हम
तो ये हमारा स्टेमन हो गया और ये हमारा फिलामेंट हो गया। और हम स्टेमन्स को कलेक्टिवली वैसे कैसे नाम बोलते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और अच्छा, हमारे स्टेमन में एक थ्रेड लाइक फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एक बाइलोब्ड एंथर होता है। बाइलोब्ड का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए, ये देखो ऐसा, बाइलोब्ड मतलब डबल टाइप का होता है, ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम एंथर कहते हैं। और ये हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, एंड देन हम बात करते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ हमारे फीमेल पार्ट्स होता है। इसमें आपको सिंबल दे रखा है, ये सिंबल फीमेल के लिए यूज़ करा जाता है। अब आप देखें यहाँ पे, तो हमारा फीमेल पार्ट ये होता है, पहला हमारा प्रेजेंट होता है स्टिग्मा, फिर देन हमारी जो ये जो लेयर प्रेजेंट होती है जो स्टिग्मा से कैरी करती है हमारी ओवरी तक, इसे हम कहते हैं स्टाइल। एंड देन हमारी ओवरी आती है और जो इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं, इसे हम सीड्स बोल सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो बेसिकली इसमें कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और वैसे हम इसे क्या कह सकते हैं, गाइनोशियम। कैसे कह सकते हैं, गाइनोशियम। जो हमारा जो कार्पल होता है उसमें हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है और हमारा मिडल स्टाइल प्रेजेंट हो गया और हमारा अपर मोस्ट स्टिग्मा। ओके, और अब यहाँ देखिए, हमारा जो कार्पल होता है उसे ही हम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, या तो आप उसे क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप गाइनोशियम बोल सकते हैं, या हमारा क्या बोलते हैं, कार्पल बोल सकते हैं। तो एक कार्पल अगर हम देखेंगे वो किससे कंसिस्ट होता है, हमारा ओवरी, हमारा मिडल स्टाइल एंड अपर मोस्ट स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। अब हमारा कंप्लीट फ्लावर वो होगा जिसमें हमारे ये चारों फ्लोरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब हमारे ग्रीन सेपल्स भी होंगे, हमारे पेटल्स भी प्रेजेंट होंगे, हमारा फीमेल पार्ट भी होगा और हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। उसे हम क्या कहेंगे, हमारा कंप्लीट फ्लावर या हमारा परफेक्ट फ्लावर। अगर उसमें से 1-2 स्ट्रक्चर भी अगर हमारे गायब होंगे तो हम उस फ्लावर को इनकम्प्लीट बोलेंगे और इम्परफेक्ट बोलेंगे। इम्परफेक्ट वो है जिसमें ये चारों जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया, हमारे सेपल्स, पेटल्स, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, इसमें से अगर इसमें से 1 या 2 भी स्ट्रक्चर अगर गायब होंगे तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर कह सकते हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की। अब हमारे कौन कौन से एसेंशियल पार्ट हो सकते हैं और कौन कौन से नॉन एसेंशियल पार्ट हैं, अब वो हम देखेंगे। एसेंशियल पार्ट्स तो वो होंगे जो हमारे फ्लावर को किस में हेल्प करें, रिप्रोडक्शन में। एसेंशियल पार्ट्स वही होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम एसेंशियल बोलेंगे। और नॉन एसेंशियल वो होंगे जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे। तो हमारे एसेंशियल में क्या आ गया, हमारे फीमेल पार्ट आ गया, कार्पल्स हो गए हमारे और स्टेमन्स हो गए। तो एसेंशियल में हमारे क्या आ गए, कार्पल्स प्लस स्टेमन्स, ये हमारे क्या हो गए, एसेंशियल हो गए। और नॉन एसेंशियल बोल सकते हैं या एसेसरी पार्ट्स कह सकते हैं, जो हमारे सिर्फ हेल्प करते हैं, या तो वो हेल्प करेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में, या फिर फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, जिससे हमारा जो पॉलिनेशन है वो हमारा प्रोसेस हो। अब अगर मैं बात करूँ पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन होता है हमारा, पॉलिनेशन का मतलब है, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grains from the male anther of a flower to a female stigma। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे जो एंथर्स होते हैं, जो हमारे जो मेल पार्ट्स होते हैं, वो pollen grains बनाते हैं और ये pollen grains क्या करते हैं, हमारे जो स्टिग्मा है उस पर जाते हैं और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, हमारे ओवरी में जाते हैं और यहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्यूजन होता है, उसकी वजह से हमारा एम्ब्रियो बनता है और हमारे क्या बोलते हैं, सीड फॉर्म्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हमारा प्रोसेस है पॉलिनेशन का, उससे हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो मेल क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स है वो जा रहा है हमारे फीमेल स्टिग्मा में। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन कह सकते हैं। कुछ प्लांट्स तो सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब है कुछ प्लांट्स तो अपने आप ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, किन्हीं को हमें खुद करवाना पड़ता है पॉलिनेशन, ठीक
ठीक है। तो पॉलिनेशन का मतलब आपको समझ में आया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेल पार्ट से स्टिग्मा पे, जिससे ये यहाँ जाके ओवरी पे जाके क्या हो जाए, हमारा जो एम्ब्रियो है वो बन जाए, जिससे हमारा जो सीड फॉर्मेशन है वो हो सके। अब हम बात करते हैं दीज पार्ट्स इंक्लूड सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स हमारे किसके लिए प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे जो फ्लावर्स हैं उन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं। बेसिकली जो हमारे फ्लावर्स के जो आपने कलर देखे होंगे इतने ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगते हैं, वो बेसिकली क्या से होता है, हमारे लिए अट्रैक्टिव होते हैं। आपने भी खुद देखा होगा बच्चों, आपको फ्लावर्स पसंद आते हैं। फ्लावर्स मतलब उनका जो कलर होता है वो इतना ब्राइट होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फ्लावर्स अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, अपने पेटल्स से, जो उनके पेटल्स प्रेजेंट होते हैं उससे हमारा जो फ्लावर है वो कैसा दिखता है, हमें अट्रैक्टिव दिखता है। कभी कभार क्या होता है, जो हमारे जो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं वो मतलब अलग अलग नहीं दिखते। जैसे इसमें आपने हिबिस्कस में देखा, इसमें आप सेपल्स और पेटल्स को एक साथ मतलब देख पा रहे हैं अच्छे से, मतलब अलग अलग हैं। जैसे हमारे सेपल्स अलग है और हमारे पेटल्स अलग है। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं वो एक साथ मतलब ज्वाइन हो जाते हैं, अनडिफ्रेंशिएट नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं दिखते। तब हम जो उस लेयर को कहते हैं, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और जब जो हमारी जो पेरियंथ होती है वो अगर नॉन ग्रीन नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेटोलॉइड। तब हम क्या कहते हैं, उसे पेटोलॉइड कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक फ्लावर देखिए, इसमें देखो आपको दिख रहा है, इसमें जो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं वो दोनों एक साथ क्या है, एक साथ मिक्स है। तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो रही होगी कि हमारे पेटल्स कहाँ हैं, हमारे सेपल्स क्या हैं। तो देखो ये जो पेटल्स हैं हमारे ये ऊपर हैं और सेपल्स क्या है हमारे नीचे हैं, तो उनका जो कलर है वो सेम ही है। तो अब मैंने बताया था कि जब हमारा जो पेरियंथ है अगर वो नॉन ग्रीन नहीं है, मतलब ग्रीन कलर का नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पेटोलॉइड कहेंगे। पेटोलॉइड मतलब कि वो पेटल्स के तरह ही दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे जो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं वो एक दूसरे की तरह सेम है। तो इसमें आप इन दोनों को अनडिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और इस वाले फिगर में हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, पेटोलॉइड है। क्या है, पेटोलॉइड। ओके। जब हमारा जो पेरियंथ है वो अगर ग्रीन है सेपल्स के तरह, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, वैसे ही हमारा अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है सेपल्स ये ग्रीन होते, तब हम इसे क्या कहते हैं, सेपलॉइड। तब हम इसे क्या कहते हैं, सेपलॉइड। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया पेरियंथ क्या होता है। पेटोलॉइड हम तब कहते हैं जब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन ना हो, तब पेटोलॉइड होता है। जब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे सेपल्स अगर ये ग्रीन मतलब ग्रीन है, तब इन्हें हम क्या कहेंगे, सेपलॉइड। अब हम बात करते हैं ब्रैक्ट्स की। ब्रैक्ट्स क्या होता है, जब हमारा जो फ्लावर होता है उसकी जो एक्सिल होती है उसमें क्या होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आपने बुगेनविलिया तो देखा होगा, ये फ्लावर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बेसिकली हम इस फ्लावर, बच्चों आप ये समझते होंगे कि जो पर्पल कलर का है ये हमारा फ्लावर होता है, पर फ्लावर वो पर्पल कलर का नहीं होता है। उसके अंदर जो हमारे जो ये वाइट कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसे ये हमारा फ्लावर होता है। और जो ये जो हमारी जो लीफ की जो एक्सिल्स यहाँ सॉरी ये जो स्टॉक की जो एक्सिल्स है, ये फ्लावर की जो एक्सिल्स है, ये बॉर्न होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट्स कहते हैं। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, हमारे ग्रीन भी हो सकते हैं लीव्स में और कभी कभार ये कलर्ड भी होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, आपने सबसे सुंदर जो कलरफुल ब्रैक्ट देखा होगा बुगेनविलिया में देखा होगा, बट लोग इसे क्या समझते हैं कि ये जो इसके जो वैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें ब्रैक्ट्स को वो हम क्या समझते हैं, पेटल्स समझते हैं। बट ब्रैक्ट्स अलग होते हैं और पेटल्स हमारे अलग होते हैं। तो जो बुगेनविलिया होता है उसमें जो हमारे क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पर्पल वाला, ये हमारे ब्रैक्ट्स होते हैं और ये वाइट वाले हमारे क्या है, हमारे पेटल्स हैं। कभी कभार किसी फ्लावर्स में कि जो हमारे ब्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। बुगेनविलिया में तो बहुत बड़े होते हैं और वो अच्छे से हमें पेटल्स की तरह दिखते हैं, बट किसी फ्लावर में वो हम इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज क्या होती है, नेक्ट्रीज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, उनके अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा एक जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है फ्रेग्रेंट लाइक, जिससे आपको खुशबू भी आती है। क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो स्मेल होती है, सबकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत अलग होती है, क्योंकि उनमें क्या बोलते हैं, नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है। नेक्ट्रीज क्या होती है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा जो फ्लावर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ग्रुप ऑफ नेक्ट्रीज हमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है जो हमारी जो पिस्टल है,
जो हमारा बेस होता है, फ्लावर का जो बेस होता है, उसके नीचे जो हमारी क्या होती है, नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है। अब जैसे यहाँ पे हमारा एक फ्लावर दे रखा है, इसे फ्लावर की जो ये जो है फ्लावर का जो बेस है, लास्ट में फ्लावर के बेस में क्या हमारी नेक्ट्री प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे सेपल्स है, हमारे पेटल्स है, जो फ्लावर का जो लास्ट एंड होगा, ठीक है, जिन्हें हम पिस्टल कहते हैं, बेस ऑफ द पिस्टल, उसमें हमारे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है। नेक्ट्रीज का काम क्या होता है, ये इसीलिए ये नेक्टर बनाती है, क्योंकि आपको पता होगा जो हनी बीज होती हैं हमारी, हनी बीज का काम क्या होता है, वो यही नेक्ट्रीज को क्या करती है, नेक्टर्स लिक्विड को लेती है और उसी से हमारा हनी बनता है, ठीक है। तो ये जो नेक्टर्स होते हैं, ये स्वीट स्मेलिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, और इन्हीं ये हमारे किसके लिए काम आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के काम आते हैं। अब मैंने आपको सिंपल पॉलिनेशन तो बता दिया, क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए होता है, अब देखो हर जो फ्लावर्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारा नेक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्टर है उनमें। तो हमारा इंसेक्ट्स क्या करेगा, इंसेक्ट एक फ्लावर पे जाता है, तो वहाँ से उसमें पोलन ग्रेन्स, उसके जो फीट होते हैं उसमें अटैच हो जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर में जाता है, तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या कर रहा है, उसे कैरी करने का काम कर रहा है। वो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे अटैच है, उसे नहीं पता, और फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो जब वो उस पर सिट करेगा उसकी क्या बोलते हैं, नेक्ट्री ग्लैंड में, तो उसमें क्या होगा, वो जो पॉलन ग्रेन्स है वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर हमारा क्या है, वो दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट करवा रहे हैं थ्रू द इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नेक्ट्री। वो क्या वो कर रहे हैं, उन्हें नेक्टर, वो जो लिक्विड है वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो हर फ्लावर में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और उसे क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। अब जो हमारे जो एंथर्स हैं, जो स्टेमन में रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारा पोलन। जो हमारे क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारे क्या है, मेल गैमेट्स है। और जो हमारी ओवरी है वो हमारे ओव्यूल में एग फॉर्म करती है, जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो स्टेमन है और जो हमारा कार्पल है वो हमारे क्या है, फीमेल और मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है। जो हमारा जो पोलन है वो हमारा क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं। तभी ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये कैरी किए जाते हैं, क्योंकि हम मेल गैमेट्स को जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। और जो हमारी ओवरी है उसमें क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेट होता है, और यहाँ पे जाके हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जब हमारे जो क्या बोलते हैं एग होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो जो फ्लावर्स जिनमें हमारे स्टेमेंस एंड कार्पल्स दोनों प्रेजेंट होंगे उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और अब परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। परफेक्ट फ्लावर आपको पता है जिसमें दोनों मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो बेसिकली वो परफेक्ट हो गया दोनों फ्लावर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब जिस फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो उस पर हमारा स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो फिर कार्पल प्रेजेंट होगा, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, या तो इम्परफेक्ट फ्लावर, मतलब या तो उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है या तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा इम्परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल दे रखा जैसे हमारा पपाया एंड पाम। पपाया और पाम हमारा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या तो इनमें फीमेल पार्ट होगा या तो इनमें मेल पार्ट होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल भी बोलेंगे अगर उसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होंगे। अगर उसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, जिसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है। और अगर उस फ्लावर में कार्पल्स प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे फीमेल और पिस्टिलेट फ्लावर, फीमेल और पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। और न्यूट्रल फ्लावर वो होता है जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, मेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट नहीं होता और फीमेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल फ्लावर कहेंगे। अब साइड में मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रखा है तो आप इसमें देख सकते हैं, ये है हमारा स्ट्रक्चर। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, न्यूट्रल फ्लावर में आते हैं हमारे रे फ्लोरेट्स ऑफ अ सनफ्लावर। जैसे ये सनफ्लावर का स्ट्रक्चर है, तो सनफ्लावर के स्ट्रक्चर में ये जो बाहर को जो बोला जाता है इन्हें हम रे फ्लोरेट कहते हैं। तो ये है हमारा सिंपल रे फ्लोरेट का स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमारा सेपल है प्रेजेंट, ब्रैक प्रेजेंट है और हमारा कोरोला है। मतलब सेपल्स हैं, पेटल्स हैं
और हमारा ब्रैक्ट प्रेजेंट है, बट इसमें आपको मेल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मेल भी नहीं है ना फीमेल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल फ्लावर, जिसमें ना हमारा मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल फ्लावर। अब हम बात करते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कैलियाक्स की, सेपल्स की बात करते हैं। हमेशा क्या होता है, 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। अब किसी किसी केस में क्या होता है 5 से ज़्यादा भी होते हैं, किसी में 5 से कम भी होते हैं। अब बात क्या होती है, कुछ कुछ जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए फिगर 4.4 में पॉलीसेपलस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या आपने देखा है, जो हमारे जो सेपल्स है वो फ्री हैं, देख पा रहे हो, मतलब अलग अलग हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीसेपल्स कहेंगे। और कुछ कुछ क्या होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, उन्हें हम गैमोसेपलस कहते हैं। अब जैसे इसमें आपने देखा होगा, इसमें क्या है, जो हमारे जो जितने भी जो सेपल्स है वो क्या है, फ्यूज्ड है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, गैमोसेपलस कहते हैं। अब जैसे हमारा जो हिबिस्कस प्लांट होता है, शू फ्लावर, उसमें क्या होता है, हमारे सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिसेपल्स कहते हैं, और कलेक्टिवली कॉल्ड एपिकैलिक्स। मतलब जो हिबिस्कस होता है, आपने हिबिस्कस देखा होगा, उसमें क्या होता है, पहले जो एक और लेयर प्रेजेंट होती है सेपल्स की, उसे हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स कहते हैं। तो जब भी जो हमारा जो फ्लावर ओपन्स होता है, तो वो क्या होता है, जो सेपल्स होते हैं या तो वो गिर जाते हैं या तो उस पर ही रहते हैं। तो जो हमारे जो सेपल्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और किसी किसी में वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होते हैं। मतलब ब्राइटली कलर्ड मतलब क्या होता है, पेटलॉइड्स के तरह, जो मैंने आपको बताया था, पेटलॉइड्स में क्या होता है, हमारे जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, कलरफुल होते हैं, तो हमें वो पूरा जो लगता है वो पूरा फ्लावर ही लगता है, बट अलग अलग होता है। हमारे जो सेपल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो हमारे जो पेटल्स होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे हमारा गुलमोहर आपने फ्लावर देखा होगा, जो हमारे क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, तो उसमें जो हमारे जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं वो दोनों सेम ही कलर के होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपना पेटलॉइड कहेंगे। अब क्या होता है, जो सेपल्स का काम क्या होता है, सेपल्स जो होता है वो हमारे जो यंग फ्लावर बर्ड होती है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है, और अगर वो ग्रीन है तो वो क्या करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करके रखता है। तो हमारे जो सेपल्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला का मतलब क्या होता है, हमारे पेटल्स। अब क्या होता है, किसी जो हमारे जो पेटल्स होते हैं अगर वो सिंगल होल में प्रेजेंट है, या फिर कभी कभार वो डबल रोल में प्रेजेंट होते, तो एग्जाम्पल दे रखा हमारा पॉपी, या फिर हमारे स्पाइरल होंगे, तो एग्जाम्पल है हमारा वाटर लिली। तो जो हमारे जो कोरोला होता है उसका भी जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो आपने फ्लावर्स देखे होंगे, फ्लावर्स अगर आप रोज़ देखा, आपने हिबिस्कस देखा और पॉपी देखा, तो जितने भी बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, जो उनके जो पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब ऐसा तो नहीं होता ना सबका जो अरेंजमेंट है वो सेम है। अब जैसे हिबिस्कस है वो अलग है, हमारा जो रोज़ है उसमें जो पेटल्स होते हैं वो बिल्कुल सर्कुलर उसमें रहते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स है, सबके जो स्ट्रक्चर हैं फ्लावर का, वो सबका क्या है, अरेंजमेंट क्या है, सबका डिफरेंट है। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है ए में, इसमें क्या है, जो हमारे जो पेटल्स है वो अलग अलग है, फ्री हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पॉली पेटलस, क्योंकि ये है फ्री। और जिसमें हमारे जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारे जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हो रहे हैं, एक साथ चिपक रखे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, गैमो पेटलस। जिसमें आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैमो पेटलस। अब जैसे इसमें फनल शेप्ड है हमारे सी वाले उसमें, अब बी वाले उसमें क्या है, हमारा ट्यूबुलर शेप है। तो इनकी जो अरेंजमेंट है फ्लावर को अलग हो सकता है, या फिर वो ट्यूबुलर शेप में हो, फनल शेप में हो, या फिर वो फ्री अरेंजमेंट में हो, वो डिपेंड करता है। किसी किसी में वो बहुत ज़्यादा घूमे हुए भी होते हैं, जैसे रोज़ में होता है, बहुत ज़्यादा जो पेटल्स होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो सबका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट आपको बच्चों ये याद होना चाहिए कि हमारा फ्री पॉलीपेटलस कैसे होता है और गैमोपेटलस का मतलब क्या होता है। आपको डिफरेंस आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा कैसा है। अब याद रखना, पॉली मतलब फ्री और गैमो मतलब हमारा फ्यूज्ड। अब जो हमारे जो पेटल्स है वो क्या काम करते हैं, हमारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो पॉलिनेशन हो पाए। और हमारा काम क्या होता है, हमारे पेटल्स का काम ये होता है कि वो जो हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उन दोनों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट करके रख सके। अब हम बात करते हैं हमारे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम मतलब हमारे स्टेमेंस। अब हम क्या करेंगे, हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे
क्या होता है, जो हमारे जो स्टेमन्स का अरेंजमेंट होता है हर फ्लावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मैंने बताया जब पेटल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, हमारे सेपल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, वैसे ही जो हमारे जो स्टेमन्स है उनका भी जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर के अंदर वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है हर फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो हमारे स्टेमन्स किससे कंसिस्ट होता है, कैसे बनता है, एक हमारा फिलामेंट हो गया और एक हमारा होता है एंथर, ठीक है, जो क्या होता है उसके जो एंड में अटैच्ड होता है। तो हमारा ये जो स्टेमन है, स्टेमन को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट प्लस एंथर। तो जो एंथर होता है वो हमारा क्या होता है, टू लोब्ड होता है, मैंने आपको बताया था, वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे करके होता है, बाई लोब्ड कहते हैं हम इसे, बाई लोब्ड होता है हमारा एंथर। और हमारे जो लोब्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा 2 पॉलन सैक्स होता है। अगर हम देखें तो 4 होते हैं, अगर हम इसे काट के देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको, यहाँ पे ये हमारा पॉलन सैक है। तो हमारे पॉलन सैक में हमारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है इसे बाइलोब्ड होता है। तो 1 2 3 4 हमारे क्या होते हैं, पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं एक पॉलन हमारे एंथर में। विद इन द पॉलन दे आर कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये हमारे जो क्या बोलते हैं पॉलन सैक फुली मैच्योर्ड हो जाते हैं तो हम ये क्या करते हैं, हमारे जो पॉलन ग्रेन है उन्हें क्या करने लग जाते हैं, रप्चर हो जाता है, सैक भर जाता है और एमिट करने लग जाते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर जनरली पाउडरी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो हम बात करते हैं अब जो हमारा जो एंड्रोशियम है जिसमें स्टेमेंस होते हैं या तो फ्री होंगे, अगर फ्री होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस कहते हैं। जिससे हम बात करते हैं पिच्यूनिया एक फ्लावर होता है जिसमें वो क्या डिफरेंट करके ज्वाइन होते हैं, या तो फिर वो सिंगल वे में हो सकते हैं, डबल में हो सकते हैं, सेवरल ग्रुप में हो सकते हैं। अब जैसे इसमें है हमारा जो एंथर्स है वो एक ही ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनो एडल्फस, मतलब एक ही ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। अगर हमारे पॉलन ग्रेन्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे इसमें एक पॉलन ग्रेन है, जैसे इसमें एक प्रेजेंट है एक ग्रुप में और एक ग्रुप में 9 प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाईएडल्फस या 2 ग्रुप। जिसमें 2 ग्रुप डिवाइडेड है उसे हम डाईएडल्फस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलीएडल्फस में आपके जो पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा उसके क्या होंगे, ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इस वाले में कितने ग्रुप प्रेजेंट है, हमारे 5 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीएडल्फस। अब इसमें एक बात नोटिस करना है, इसमें जो हमारे जो एंथर्स है वो फ्री हैं, इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्री कह रहे हैं, मतलब पॉलीएडल्फस कह रहे हैं, मतलब फ्री एंथर्स हैं हमारे। अब हम बात करते हैं स्टेमेंस, अगर हमारी यूनाइटेड है बाय ग्रुप बाय द फिलामेंट्स के साथ यूनाइटेड है और उनके एंथर्स जो हैं वो फ्री हैं, एंथर्स हमारे तीनों में फ्री हैं, तो इसे हम कहेंगे मोनोडल्फस। और हमारे एग्जांपल है चाइना रोज हो सकता है, या कॉटन के अपने प्लांट देखे होंगे तो उसमें अगर आप देखोगे तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ऐसा होगा, मोनोडल्फस। फिर जो डाईएडल्फस में उसमें हमारे जो पोलन ग्रेन्स है वो 2, मतलब सॉरी हमारे जो हमारे एंथर्स हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, मतलब हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हमारा जो फिलामेंट्स है वो हमारे 2 ग्रुप में बंडल्स में डिवाइडेड थे। और ये हमारा दिखता है हमारे पी प्लांट में, जिसमें क्या होता है आउट ऑफ 10 उसमें 9 स्टेमेंस हमारे अलग होते हैं और एक स्टेमेंस हमारा डिफरेंट होता है। तो एग्जांपल हो गया हमारा पी प्लांट का। फिर हम बात करते हैं हमारा पॉलीएडल्फस, ये हमारा उसमें होता है जिसमें हमारे जो फिलामेंट्स होते हैं वो हमारे सेवरल ग्रुप्स में क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं। और ये हमारा एग्जांपल है बॉम्बैक्स प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। बच्चों आपको ना इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए क्योंकि इनकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की, हमारे कार्पल्स की। गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, और ये हमारा कंपोज्ड होता है 1 और मोर कार्पल से। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो हमारे गाइनोशियम में 1 और 2 कार्पल्स हो सकते हैं, और कार्पल्स में कितने हमारे पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पल हमारा बना रहता है, पहले हमारा बना रहता है स्टिग्मा से, दूसरा स्टाइल से, देन हमारी ओवरी। ये हमारा क्या हो गया, गाइनोशियम हो गया। जो स्टिग्मा होता है वो हमारा नॉब लाइक पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो फिर डिवाइडेड होता है हमारे 1 या 2 लोब्स में, और वो हमें कैसा स्ट्रक्चर देता है, फेदरी स्ट्रक्चर देता है। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें, फेदरी स्ट्रक्चर मिलता है। और जो हमारा जो स्टिग्मा है वो या तो कवर्ड होता है हमारे ग्लैंडुलर पैपिलाई से कवर हो सकता है, बिकॉज ये हमारा जो क्या होती है लैंडिंग प्लेस होती है। जो भी हमारे जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो किस में
रहते हैं हमारे स्टिग्मा में रहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ग्लैंडुलर पेपिllae इसमें प्रेजेंट होती है कि जिससे क्या बोलते हैं, अगर पॉलन ग्रेन्स आए तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, उसमें अटैच हो जाएं, जिससे वो आराम से हमारे स्टाइल के थ्रू हमारी ओवरी में जा सके। तो यहाँ पे साइड में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, हमारा नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टाइल है और फिर ये हमारी ओवरी है। तो आप देख सकते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। तो ये हमारा क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल एक ट्यूबुलर स्लैंडर स्टॉक होती है जो हमारा स्टिग्मा को किससे कनेक्ट करती है, ओवरी से कनेक्ट करती है। तो हमारा स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल। अब हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी हमारा क्या होता है, एक स्वॉलन बेसल पोर्शन होता है जिसमें हमारे वन और मैनी कार्पल हो सकते हैं, या फिर हमारे इसमें एक कार्पल प्रेजेंट होगा या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनर कैविटी जो होती है वो हमारी कैसी होती है, सिंगल चैम्बर हो सकती है या फिर सेवरल चैम्बर में डिवाइड हो सकती है। जैसे इसमें वाले स्ट्रक्चर में तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, हमारी जो इसमें सिंगल चैम्बर है, ठीक है, सिंगल चैम्बर है। किसी किसी में क्या होता है, यही जो स्ट्रक्चर होता है ये डिवाइडेड होता है बहुत ज़्यादा पार्ट्स में, उसे हम लोक्यूल्स कहते हैं। और उसमें क्या होती है, हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो राउंड बॉडीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। फिर जो हमारा जो कुशन और स्वॉलन रीजन होता है ओवरी में, जो हमारे जो ओव्यूल से अटैच्ड होता है, हमारे ओव्यूल से जो हमारा जो रीजन अटैच्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। अब जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे पोर्शन डिवाइडेड होंगे ऐसे करके, ऐसे स्वॉलन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है हमारे ओव्यूल्स का जो स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है। तो ये जब अटैच्ड होता है हमारी वॉल ऑफ द ओवरी से, जो स्वॉलन से स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो ये हमारा क्या हो गया, गाइनोशियम हो गया। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेंस एंड प्लेसेंटेशन की। इन्फ्लोरेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं हमारे एक्सिस ऑफ द प्लांट में, वो किस तरीके से अरेंज हो गए, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेंस। और हमारा प्लेसेंटेशन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे जो हमारे फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज में अरेंज होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में। अब आपने देखा होगा जितने भी फ्लावर्स हैं सब अरेंज तरीके से, अलग अलग तरीके से अरेंज होता है। रोज़ में अलग होता है, लिली में अलग होता है, पॉपी प्लांट में अलग होता है। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, सब में जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब जैसे आपको इसमें 4 एग्जांपल, मतलब यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दे रहे कि जैसे इसमें क्या है, सिंगल आइदर, इसमें क्या है, ये जो फ्लावर्स हैं ये सब के सब क्या है, मेन ब्रांच से क्या है, मेन स्टेम से अटैच्ड है। और फिर इनके ये मेन ब्रांच है उससे हमारे क्या है, लेटरल ब्रांचेस जो निकली हुई है उसमें जो है हमारे जो है क्या है, फ्लावर ग्रो कर रहे हैं। ये तो हमारा पहला इन्फ्लोरेंस है। सेकंड वाले में क्या होता है, हमारे जो फ्लावर्स हैं वो हमारी जो एक्सिल है, लीफ के जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं। एक्सिल में ग्रो कर रहे हैं, तो इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। अब हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो हमारे ओव्यूल को अटैच करके रखता है हमारी ओवरीज से। जो हमारे ओव्यूल को अटैच करता है हमारी ओवरी से उसे क्या कहते हैं, हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है, एक हमारा मैनर है जिसमें जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो हमारी ओवरी में क्या होता है, अटैच्ड होते हैं। अब प्रेजेंटेशन वही एक मैनर, एक तरीका हो गया जिसमें जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो हमारी ओवरी से अटैच्ड हैं। जैसे ये हमारी ओवरी है, हमने मान लिया ऐसे करके, ये हमारा स्टिग्मा है। तो इसमें किस वे में जो हमारे जो ओव्यूल्स हैं वो ऐसे करके अटैच्ड हैं या कोई और फॉर्म में अटैच्ड हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस वाले में क्या है, इस वाले जो स्ट्रक्चर में देखिए, ग्रोइंग आउट द फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द डिफरेंट लेवल रीचिंग सेम लेवल मेकिंग अ क्लस्टर। इसमें क्या है, जो हमारे जो ब्रांचेज हैं, जो लेटरल ब्रांचेज, वो उनकी लीव की एक्सिल से क्या कर रही है, ग्रो कर रही हैं और हमारे क्लस्टर टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में हमारे एक्सिस दिख रही है आपको, जिसमें क्या है, हमारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रखा है। जैसे आपने फ्लावर के सनफ्लावर में होता है, सनफ्लावर में क्या होता है, जो हमारे जो यंगेस्ट जो फ्लावर होते हैं, जो नए नए उगते हैं, वो क्या होता है, हमारे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे जो पुराने जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे लास्ट में पेरी पेरी में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो अरेंजमेंट है वो किस में पाया जाता है, हमारे सनफ्लावर के प्लांट में पाया जाता है। बच्चों ये बात याद रखना हमेशा, जो हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं वो हमारे सीड्स में टर्न हो जाते हैं जब जो हमारा जो फ्रूट होता है, और जो हमारा जो ओव्यूल्स हमारे टर्न होते हैं सीड्स में, और जो हमारा जो फ्रूट होता है वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड होता है, हमारी ओवरी से ट्रांसफॉर्म्ड होता है। तो देयर डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी सीन इन फ्रूट्स, तो इनके अरेंजमेंट आपको डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे आपको पी प्लांट्स में अलग मिलता है, टोमेटो में अलग मिलता है, मैंगो में अलग मिलता है, और लोटस में अलग मिलता है। तो जो हमारे जो ओव्यूल्स ये जो प्रेजेंट है ये हमारे सीड्स में चेंज होते हैं, और जो हमारा जो मैच्योर फ्रूट है वो किससे ट्रांसफर्ड होता है, हमारी ओवरी से। तो जो हमारी जो ओवरी है वो हमारे किस में ट्रांसफर हो जाती है, फ्रूट में ट्रांसफर हो जाती है, और जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो हमारे किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे सीड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा सबका जो स्ट्रक्चर होता है, जितने भी अरेंजमेंट, जो इन अरेंजमेंट के कारण ही जितना भी स्ट्रक्चर होता है, सब फ्रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जैसे हमारा क्या है, जो फ्लावर है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्या होता है, हमारे स्टेमन्स होते हैं, मेल पार्ट्स होंगे, और हमारे कार्पल्स होंगे, फीमेल पार्ट्स होता है। जो सेपल्स का काम क्या होता है, सेपल्स हमारे बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स क्या करता है, हमारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके रखता है। स्टेमन्स का काम क्या होता है, वो हमारे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, और कार्पल का काम क्या होता है, वो हमारे पोलन ग्रेन रिसीव करते हैं और ओवरी तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण हमारा जो फ्रूट है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो हमारी ओवरी है वो तो फ्रूट बन गया, और जो हमारे ओव्यूल्स है वो सीड बन गया। तो आपने कभी भी अगर फ्रूट्स खाए होंगे तो उसमें जो सीड प्रेजेंट होती है वो हमारा क्या होता है, हमारा ओव्यूल होता है, और जो फ्रूट प्रेजेंट होता है वो हमारा किससे बना है, हमारी ओवरी से बना है। फिर बात करते हैं हम नॉन असेंशियल फ्लावर। तो हमारे क्या होते हैं, असेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। नॉन असेंशियल क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं पेटल्स एंड सेपल्स। और जो हमारी जो नेक्ट्रीज होती है वो सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होती है, हमारे ब्राइटली कलर्ड इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में। हाँ, ये भी याद रखना, जो हमारे जो नेक्ट्रीज होती है वो सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स में प्रेजेंट होती है जो इंसेक्ट्स से पॉलिनेट होते हैं। बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो नेक्ट्रीज नहीं, उन पे नहीं होती प्रेजेंट, वो थोड़े से डल से फ्लावर दिखते हैं, वो ज़्यादा उन पे खुश फ्रेग्रेंस भी नहीं होती, वो अच्छे भी नहीं दिखते। तो फ्लावर्स की भी वेराइटीज़ होती है, तो नेक्ट्रीज हर फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होती है। सेपल्स क्या होते हैं, हमारे ब्राइटली कलर्ड होते हैं। जब अगर वो ब्राइटली कलर्ड होंगे, उनके कलरफुल होंगे, तो उन्हें हम तब क्या कहते हैं, पेटलॉइड कहते हैं। हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फाइन पाउडरी पार्टिकल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स। जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका भी जो शेप और साइज़ है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर फ्लावर टू फ्लावर वो वेरी करता है। और जो हमारा जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का प्लांट में, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेंस कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता हुआ आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको आराम से ये चैप्टर देखना है, इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो याद करने हैं। आपको बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद होनी चाहिए कि पॉलिनेशंस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे होता है, ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, क्योंकि ये आगे जाके 9-10 में जो सिलेबस है वो थोड़ा इतना ही रहता है। उसके बाद जाके आप हायर क्लासेस में इसकी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ अभी बेसिक्स पता होना चाहिए, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता हुआ। सो गाइज़, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके करने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पे अच्छे से कंटेंट मिलेगा, आपको मज़ा आएगा हमारे साथ सेशन करने में, और आराम से पढ़िए, इस चैप्टर के गो थ्रू जाइए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और लाइक करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म।